मेरे को आपकी बात से स्वामी जी ध्यान आया कि जो रजनीशपुरम की बात की कि 97 रोल्स रॉयस थी। मैं भगवान ओशो का एक साक्षात्कार, मैंने एक पुराना साक्षात्कार, एक इंटरव्यू की क्लिपिंग देखी थी, जिसमें उनसे शायद बीबीसी या किसी ने पूछा था कि जी आपको ये इतनी रोल्स रॉयस क्यों चाहिए आपके आश्रम में, आपके इतने, वो कह रहे हैं कि मुझे तो एक भी नहीं चाहिए, ये तो मेरे जो शिष्य हैं उनका प्रेम है। लेकिन मैं इसमें एक सवाल और जानना चाहूँगा कि शिष्यों का भी प्रेम था तो केवल रोल्स रॉयस ही क्यों, कोई और गाड़ी क्यों नहीं, 97 रोल्स रॉयस ही क्यों थी? यानी कि वो जैसे आपने बात की ना कि वो जिसको बोलते हैं कि उसके एक्सट्रीम में जाकर उस दिशा को देखिए, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं जी तो सबसे ज्यादा ख्याल किस बात का करते हैं कि उसको पसंद हो। बढ़िया। अगर उसको पसंद ही नहीं है तो वो गिफ्ट देने का क्या मतलब। लेकिन एक गिफ्ट मिलने के बाद सबने बार बार वही गिफ्ट दिए। एक बार पसंद आ गया कि उससे पहले एम्पाला गाड़ी चलाते थे जी बम्बई में, जी है ना? उस समय की सबसे महंगी गाड़ी एम्पाला हुआ करती थी उस समय, वो उनको सबसे ज्यादा पसंद थी। बाद में रोल्स रॉयस की सीट, उनको कमर दर्द था और रोल्स रॉयस की जो सीट का जो शेप था वो बिल्कुल उनके लिए कंफर्टेबल, उसमें उनको कमर दर्द नहीं होता था। तो जब यह बात लोगों को पता चल गई तो फिर रोल्स रॉयस के ढेर लगा दी लोगों ने। क्योंकि तो क्या, तो रजनीश जी ने कहीं कहा था कि मुझे तो एक भी गाड़ी नहीं चाहिए, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन दे हैव गिवन मी, मेरे लिए तो एक भी शायद आवश्यकता नहीं है। अगर आज के परिवेश में अगर हम स्वामी जी बात करें तो आज के परिवेश में अगर रजनीश ओशो भगवान ओशो होते तो आज के परिवेश में राजनीति की बात करें, धर्म की बात करें या मीडिया के ओवरऑल रोल की बात करें, क्योंकि आज ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज के समाज में भी उनका बड़ा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है हमारे समाज का, तो आज के परिवेश में उनके भाव क्या होते हैं कि जो आज की वस्तुस्थिति है? देखिए, अगर वाली बात तो छोड़ दें कि यदि वो होते जी है ना, उनका चैतन्य आज भी है जी ना, वो तो विदा हो नहीं सकता। जी और जिन 3 चीज़ों की आपने सवाल पूछे, मीडिया, धर्म और राजनीति, ये भी वैसे के वैसे हैं जैसे वो उनके समय में थे, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो ओशो ने जो अपनी दृष्टि पेश की है, उनकी एक छोटी सी पुस्तिका में सब कुछ आ जाता है। प्रीस्ट्स एंड पॉलिटिशियंस, माफिया ऑफ द सोल, हिंदी में उसका अनुवाद है पंडित, पुरोहित और राजनेता मानव आत्मा के शोषक। उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है कि ये 2 सबसे बड़े शोषक हैं जो दुनिया का खून चूस रहे हैं, लोगों को दुखी करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। एक राजनीति और दूसरा धर्म। सच पूछो तो हम जिसे धर्म कह रहे हैं, थोड़ा सा गहराई से आप टटोल के देखो तो ऊपर ऊपर धर्म का लेबल चिपका है, उसको जरा उखाड़ के देखो लेबल को, तो आप वहां भी राजनीति ही पाओगे। यानी 2 प्रकार की राजनीति, एक वो सत्ता वाली, हाँ, राजधानी वाली राजनीति, और कुर्सी एक वाली। धर्म के नाम पे चल रही राजनीति। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जनता का शोषण करना, उनको किसी प्रकार अंधा बना के रखना, उन्हें किसी प्रकार के विश्वासों में, किसी प्रकार के नारों से उलझाए रखना, और यही लोग सारे लड़ाई झगड़े का कारण हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में किसी भी देश की, किसी भी जाति की हिस्ट्री बुक उठा के आप देख लीजिए, पेज दर पेज केवल युद्ध 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 की कहानी है। और इन युद्धों के पीछे कौन है? उस समय की राजनीति और धर्मगुरु, ये उसके मुख्य कारण हैं। इन्हीं की वजह से सारा खून खराबा होता है, और आज भी आप देख रहे हैं वही हो रहा है। सारे सांप्रदायिक दंगे फसाद, इतना आतंकवाद, इतना खून खराबा, बड़े बड़े युद्ध किसके खिलाफ होते हैं? हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा, क्यों? क्योंकि यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। वो बदला आज तक ले रहे हैं, अभी भी वो बदला खत्म नहीं हुआ। जब तक एक भी यहूदी जिंदा रहेगा, ईसाई मानेंगे नहीं। नाम बदल जाएंगे, कभी वो इजराइल कहलाएगा, कभी वो कुछ कहलाएगा, कभी कुछ कहलाएगा, पर यहूदियों को तो खत्म करके ही रहेंगे, है ना। धर्म, उनके धर्म गुरु ने सिखाया है ना। धर्म की बातें जो बहुत बचपन से हमारे खोपड़ी में भर दी गई हैं, हम कंडीशनड हो गए हैं, कट्टरपंथी बन गए। हर व्यक्ति कट्टरपंथी है। बचपन में उसने जो देखा सुना अपने आसपास, जिस माहौल में वो बड़ा हुआ, निश्चित रूप से बड़ा होकर एक खतरनाक व्यक्ति बनेगा, क्योंकि ये मानता है कि मैं जो जानता हूँ, मानता हूँ, वो सत्य है और बाकी सब गलत हैं, बाकी सब पापी हैं, अधर्मी हैं, इनको नष्ट करना है, यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। इसमें मेरी भी जान जाए तो जाए, इस जान जाने में मुझे भी स्वर्ग मिलेगा, और जिसकी जान ली है उसका भी लाभ होगा, वो भी स्वर्ग जाएगा। नहीं तो काफिर की तरह पापी की जिंदगी जीता, अधर्मी हो गए तो नरक जाता बेचारा, उसका भी कल्याण इसी में, मर जाए तो भी कल्याण उसका। जब इस प्रकार की धारणा खूब बचपन में घुसा दी जाती है, फिर बहुत मुश्किल है उससे निजात पाना। बिल्कुल। तो धर्म और राजनीति, ये 2 सबसे बड़े शोषक तत्व हैं। एक तीसरा तत्व और उभर के आया है ना, और वो है पूंजीपति।
है ना। अब ये 3 लोगों की साँठ-गाँठ से दुनिया चलती है ना। अतीत में भी ऐसे ही था। अमीर लोग थे जी, बड़े बड़े जमींदार थे, राजा महाराजा थे और पंडित पुरोहित थे, जी, है ना। किसी एक देश की बात नहीं कर रहा, सब जगह यही प्रचलन था। इन 3 की साँठ-गाँठ रहती थी कि कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, कैसे इनको एक्सप्लॉइट किया जाए। तो आज भी वही साँठ-गाँठ चल रही है। अमीर लोग हैं, राजनेता हैं और धर्मगुरु हैं, ये आपस में सब मिले जुले हुए हैं। ऊपर ऊपर से इनके चेहरे अलग अलग आते हैं। असली हो ट्रिनिटी, सकता है एक दूसरे के लिए बोलते भी हों। हाँ, सब एक दूसरे के पक्षधर हैं, पीछे से सब जुड़े हुए हैं वो, है ना, एक दूसरे की सपोर्ट में है ना। तो ये जो ट्रिनिटी है असली दुष्टों की ट्रिनिटी, शैतान की परमात्मा की त्रिमूर्ति तो हम सब जानते हैं, शैतान की त्रिमूर्ति ये है, ये मिलजुल के तो ओशो ने इसका कोई तोड़ नहीं बताया कि इसको ठीक करना हो तो कैसे हो सकता है? ओशो ने तोड़ बताया है ना, बहुत क्रांतिकारी तोड़ बताया है। पहली बात तो उन्होंने कही कि राष्ट्रों की सीमाएं विदा होनी चाहिए। ये धरती एक है, पृथ्वी हमारी माता है, इसमें कहाँ रेखाएं खींची हैं? तो लोग ये तो इंसानों ने बनाई तुमने है। अपने नक्शे में, अपने कागज में खींची हैं। ईश्वर ने तो कहीं रेखाएं नहीं बनाई। बिल्कुल। नक्शा तो इंसान का है। अलग करो ये नक्शे, घोषणा करो कि हम विश्व मानव हैं, है ना। एक मनुष्य, एक मनुष्यता, एक पृथ्वी होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब एक विश्व सरकार हो। ये छोटी छोटी सरकारें जब तक रहेंगी, खंड खंड में देश बटे रहेंगे, तब तक युद्ध चलता रहेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा कोई दिन नहीं है इतिहास का जब युद्ध ना हुआ हो। कहीं ना कहीं खून खराबा चल ही रहा है। और जैसे हम शांति काल कहते हैं, वह भी शांति काल नहीं है, वो केवल नए युद्ध की तैयारी का काल है। बहुत जनधन हानि हो गई, अब थोड़ा समय लगेगा, 10-20 साल में फिर हम धन पैसा उसको रिकवर कर रहे हैं, फिर हमारे बच्चे जरा जवान हो जाएं, सेना में भर्ती कर लें, फिर बताते हैं मजा। तो शांति काल जैसी कोई प्लानिंग चल रही है, या तो अशांति काल है या अथवा अशांति की तैयारी चल रही है। शांति काल जैसी कोई चीज कभी नहीं हुई, है ना। तो ओशो कहते हैं जब तक ये सीमाएं रहेंगी युद्ध होता ही रहेगा। जैसे पड़ोसी से दुश्मनी है, ऐसी पड़ोसी देश से दुश्मनी रहेगी। कौन है दुश्मन? पड़ोसी से सिर्फ शांति तब रहेगी जब आपको लगे अभी आप कमजोर हो, पहले ताकत जुटा लें, फिर देखेंगे इसको। तब वो भी घबरा जाएगा कि अरे ये कर रहे हैं, हमारे पास भी होने चाहिए। इनके पास कौन से नंबर का बम है, हमारे पास इससे एक नंबर बड़ा हो। एक दूसरे को देख कर डर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं लड़ने की, है ना। तो राष्ट्रों की सीमा विदा हो जाए, एक विश्व मानवता हो, है ना। कोई पासपोर्ट वीसा कहीं ना हो दुनिया में, हर व्यक्ति को जहाँ जाने की मर्जी हो वहां आ जा सके। इसके लिए एक विश्व सरकार हो, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। तब वो किससे लड़ेगी? दुनिया की सारे सैनिकों को किसी क्रिएटिव फोर्स में बदला जा सकता है। अभी दुनिया का 70% बजट का खर्च सेना पे जाता है, 30% पे 8 अरब लोग जी रहे हैं। जरा सोच, अगर वो 70% वहां ना जाए और 100% पे जिए, दुनिया में एक आदमी भी गरीब नहीं बचेगा। किसी को भूखा पेट सोने की जरूरत नहीं है, किसी को बेघर होने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास इतना है, लेकिन वो गलत जगह खर्च हो रहा है। सेनाओं से छुटकारा हो जाएगा। हाँ, इंटरनल व्यवस्था जमाए रखने के लिए पुलिस की जरूरत होगी, सेना की कोई जरूरत नहीं। लड़ाई करनी नहीं है, लड़ाई होनी नहीं है कि होनी नहीं है, पूरी दुनिया एक हो गई। और इतने लोग जो सेना में भर्ती हैं, जवान लोग, शक्तिशाली लोग, जब इनको हम किसी सृजनात्मक कार्य में लगा सकते हैं, तो क्या चमत्कार हो सकता है दुनिया में। बेचारे बंदूक ली लेफ्ट राइट कर रहे हैं बिना काम के, है ना। ये जब कुछ क्रिएट करेंगे तो दुनिया का रूप बदल सकता है, यहाँ स्वर्ग स्थापित हो सकता है। तो ओशो की यह एक अंत्य महत्वपूर्ण देशना है। तीसरी उनकी देशना है